Good morning, students. Today we'll be doing your chapter 5 adjectives of English grammar class 8. Basically बच्चों adjectives is no big deal, ठीक है. easy chapter है, कुछ नहीं है इसमें. आप बस normally और आपको सारे almost पता ही है, ठीक है. बस बेसिक है, रिविजन है, उसको डिफाइन कर रखा है, उसको बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर रखा है और हम उन्हीं के एग्जांपल्स वगैरह करेंगे. इट्स वेरी इजी, विल डू इट वेरी क्विकली, ठीक है. तो देखो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं या उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये शायद ना हिंदी में इन्हें विशेषण कहते हैं हम, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी. क्वालिटी क्या होता है, किसी के बारे में रूप रंग या ऐसा कुछ बताना जो मतलब स्मॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, किसी की तारीफ़ करना, लार्ज, ये सब जो है, ये सब वर्ड जो हैं क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, कि उसकी क्वालिटी, वो इंटेलिजेंट है, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो मतलब ब्यूटीफुल है, पिंक है. तो ये सब जो है क्वालिटी बता रहे हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या क्वांटिटी मतलब कि कुछ वो बताना कि ये कितना है, कितनी कितनी, मतलब बेसिकली क्या उसकी क्वांटिटी है. दैट मीन्स सम है, लिटिल है, इनफ है, एनी, ये सब जो है आपके क्वांटिटी में आते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से तो आपको नंबर का पता चल ही रहा है, ठीक है. आंसर द क्वेश्चन जो है ना, हाउ मैनी, तो 2, 3, सेकेंड, थर्ड, फ्यू, मैनी, ये सब जो है आपके नंबर में आते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखोगे उसके बाद आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में यहाँ पे आपका आंसर द क्वेश्चन विच, यहाँ पे जो नंबर वाले थे ना वो हाउ मैनी को आप आंसर कर रहे थे, मतलब हाउ मैनी इज द क्वेश्चन एंड द थिंग विच यू विल आंसर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच, विच को आप जो भी आंसर करोगे वो आंसर डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो हैं ये सब आपके क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए. जैसे दिस सन इज़ रादर डिफिकल्ट, दिस सम इज़ रादर डिफिकल्ट, यानी कि दिस, तो इसमें दिस जो है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. इंटेरोगेटिव में आपका WH वर्ड्स यूज हो गए, विच, हुज, व्हेन, व्हाट, ठीक है. तो ये सब जो है आपके इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव तो मैंने वैसे ही बताया था क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है. तो ये आपका विच वगैरह हो गए, इसमें आपके क्वेश्चन हो गए. इंटेरोगेशन इज ऑल अबाउट क्वेश्चन. पजेसिव में अगेन वही चीज़ कि ये आपका पोजेशन है, ये आपको आप ओन करते हो या कौन ओन करता है, ये किसकी चीज़ है. तो जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है कि ये चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, या उसकी है, या उन लोगों की है, ये सब क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है. अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस आर ऑफन कंफ्यूजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सिमिलर इन फॉर्म. अब वो कह रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलर होते हैं. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन और नाउन फ्रेजेस. जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं इसलिए उनका यूज़ हम नाउन के साथ करते हैं, नाउन फ्रेजेस के साथ करते हैं. व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो व्हाट है ना, इधर व्हाट जो है यहाँ पे प्रोनाउन इज योर प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये नाउन के साथ आ रहा है बेसिकली, ठीक है. प्रॉब्लम ये आ रहा है, पूरा नाउन का फ्रेज हो गया है ये. पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड अलोन, और पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है वो अलग से यूज़ होते हैं, ठीक है. इनको हम किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के साथ यूज़ नहीं करते. जैसे व्हाट इज़ योर्स, तो योर्स जो है ना वो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी नाउन या प्रोनाउन की हेल्प नहीं ले रहे इसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. द वर्ड इट्स और इट्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, ये तो तुम्हें पता ही होगा. जैसे आप लिखते हो ना कि इट, तो इट एक जनरल फॉर्म है कि इट इज़ माइन, मतलब ये मेरा है, ठीक है. बच्चों जहाँ पे भी जिस भी शब्द में अपोस्ट्रफी एस आ जाता है, इस अपोस्ट्रफी का मतलब ना का होता है, ये आप याद रखना. जैसे मैं लिखती हूँ किसी का नाम है, जैसे सीमा, सीमा लिख देते हैं, सीमा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, सीमा इज़ अ गुड गर्ल. फिर हम लिख देंगे ये सीमा, सीमाज बेस्ट फ्रेंड इज रिंकी, सीमाज बेस्ट फ्रेंड इज रिंकी. तो अब इसे पढ़ो, सीमा इज़ अ गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है, सीमाज बेस्ट फ्रेंड. तो सीमाज में मैंने अभी बताया ना जहाँ अपोस्ट्रोफी उसका मतलब कहा जाता है, तो सीमा की, ऐसे नहीं कि काई आएगा, की लड़की है तो की आएगा. सीमा की बेस्ट फ्रेंड रिंकी है, इसलिए इट्स मतलब इट इज़, वहाँ पे वो का आ गया, ठीक है. इट्स योर प्रॉब्लम मतलब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है. अब इट इज़ अ प्रॉब्लम ये एक दिक्कत है, लेकिन इट्स योर, इट्स अ प्रॉब्लम ये तुम्हारी दिक्कत है, ये ऐसे हो गया, ठीक है. ये चीज़ में ये याद रखना.
इट जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन है फॉर इट इज़, इट हैज़। इसका अपोस्ट्रोफीज का मतलब ना इज होता है, इट इज़ और ये इट हैज़। माई डॉग कैन नॉट मूव बिकॉज इट्स ब्रोकन इट्स लेग। मेरा डॉग जो है, मेरा कुत्ता जो है वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि इट इज़ ब्रोकन। ठीक है, उसने जो है इट हैज़ ब्रोकन, उसने अपनी टांग तोड़ ली है। अपनी यहाँ पे इट्स हो गया और इट इज़ यानी उसने अपनी टांग तोड़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का मतलब डिफरेंट है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, रिटन विद अ कैपिटल लेटर, इंडियन कल्चर, चाइनीज़ फूड। तो ये प्रॉपर जो है तुम्हारा देखो प्रॉपर आ रहा है आई सी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर इंडियन आ गया, फिर चाइनीज़ फूड आ गया। तो ये तुम्हारा जो है एक प्रॉपर नाउन्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक प्रॉपर नाउन इंडियन, चाइनीज़। ठीक है, तो ये सब जो है नाउन आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये दोनों पार्टिसिपल्स जो हैं वो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स में जो यूज़ होते हैं वो ये बताने के लिए कि हाउ पीपल फील, लोगों को कैसा फील हो रहा है। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड क्रिकेट फ़ैन, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट का बहुत ज़्यादा उत्सुक फ़ैन है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING आ जाता है, आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल फीलिंग्स। शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसमें देख रहे हो ING आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING आ जाएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर इंटरेस्टेड, ये पास्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें याद रखना। तो बेसिकली अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स। आपको पहले एडजेक्टिव्स जो है मार्क करने हैं और फिर उनके काइंड्स बताने हैं। ठीक है, तो ये जो है दोज रेड फ्लावर्स आर रेयर। अब ये जो है इसमें रेड हो गया और आपके रेयर हो गया, ये आपकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ये लाल रंग के फूल जो हैं बहुत कम मिलते हैं, बहुत प्रीशियस हैं, रेयर हैं। जापानीज़ रोब्स आर कॉल्ड किमोनोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जापानीज़ जो है ये देखो ये वाला, भूल गए ना तुम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ये आ गया जापानीज़ रोब प्रॉपर एडजेक्टिव। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू फ्रॉम द ईस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। स्ट्रॉन्ग जो है इसमें इसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड थी जो आई ईस्ट किससे। ठीक है, री राइट ईच सेंटेंस आफ्टर एडिंग, ये बाकी आपको खुद करने हैं। री राइट ईच सेंटेंस आफ्टर एडिंग एडजेक्टिव्स टू मेक द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, द ग्रास मेक्स द लॉन ब्यूटीफुल, द ग्रीन ग्रास मेक्स द लॉन ब्यूटीफुल। ऐसे आपको दोबारा लिखने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस और उनके आगे कुछ एडजेक्टिव जोड़ना है। जैसे इसने ग्रीन जोड़ा, बर्ड्स आर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, स्मॉल बर्ड्स भी डाल सकते हैं हम, स्मॉल बर्ड्स आर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज। तो इसमें जो स्मॉल है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। शी लुक्ड फॉर हर डॉग, शी लुक्ड फॉर हर वाइट डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। द यूनिकॉर्न रैन इनटू द वाइल्ड फॉरेस्ट, इनटू द वाइल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, घने जंगल में। तो ये भी जो आपका है ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। ऐसे करके आपको बाकी सारे खुद सेंटेंसेस बनाने। फिर हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, अदर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। नाउन्स एक्सीडेंट है, एडजेक्टिव हो गया एक्सीडेंटल। डेंजर डेंजरस, लेंथ से लॉन्ग, ऑयल से ऑयली, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, नेचर से नेचुरल, ये सब नाउन से बन रहे हैं एडजेक्टिव्स। तो ठीक है, फिर जो कुछ वर्ब से बनते हैं, एन्जॉय एन्जॉयबल, हेल्प हेल्पफुल, ओबे ओबीडियंट, टॉक टॉकेटिव, मोर मूव मूवेबल। तो ये वर्ब से बन रहे हैं आपके। ठीक है, फिर अब देखोगे अदर एडजेक्टिव जो अदर चीज़ों से बनते हैं। ब्लैक ब्लैकिश, कॉमिकल, एल्डर एल्डरली, रेड रेडिश, सिक सिकली। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वांटिटी और नंबर, क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर मटेरियल, फिर पर्पस ऑफ क्वालिफायर। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, इसको याद कर लेना वैसे। ठीक है, माई सिस्टर अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग। तो इसमें देखो पहले उसने क्वांटिटी की मतलब उसने बताया है एक। ठीक है, क्वालिटी की बात की अगर हिसाब से देखें तो पहले क्वालिटी आ गया बिग वाइट। ठीक है ना, बिग जो है साइज़ आ गया, ये तुम्हारी क्वालिटी हो गई, ये तुम्हारा साइज़ हो गया वाइट साइज़, और वाइट अगेन जो वाइट है तुम्हारा कलर हो गया। तो ये देख रहे हो ये एक ऑर्डर है जो फॉलो हो रहा है। वैसे ही तुम्हें ये एक्सरसाइज देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। दिस इज अ डैश मोमेंट। हिस्ट्री लिखा है तो हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल हो जाएगा। डैश इक्विपमेंट्स मेक आर वर्क ईजियर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। द टेनिस मैच वॉज क्वाइट डैश
आई एन्जॉयड इट। यहाँ पे एक्साइटिंग हो जाएगा, मैथ जो था बहुत एक्साइटिंग था, आई एन्जॉयड इट। ठीक है, बाकी सारे आपको खुद करने हैं अपने आप बना के। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट